क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल में हैं, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और अचानक आपको कोई रास्ता मिल जाए, कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हो जाए कि आप हैरान रह जाएं। याद रखिए, भगवान कभी खुद आकर सामने से बातें नहीं करते। वे संकेतों के द्वारा, अपने इशारों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 इशारे बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चले कि भगवान आपके साथ हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अ पाथ ऑफ लाइफ में। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बार बार हो रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं क्यों? क्या कभी लगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको कुछ बताना चाह रही है? शायद ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये भगवान का संकेत है। आज मैं आपको ऐसे 5 गुप्त संकेत बताने वाली हूँ जो अगर आप पहचान लेते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और इस वीडियो में एक ऐसी सच्ची कहानी भी सुनाने वाली हूँ जिससे आपको ये पूरी बातें समझ आएंगी। लेकिन ध्यान रखना, 90% लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि शायद ये संकेत आपको भी मिल रहे हों और आपको समझ नहीं आ रहे हों। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कई चीज़ों के साथ कि जब वो मेरे को बार बार दिखाई देते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती है। जैसे मैं कई बार नोटिस करती हूँ कि मैं जैसे तितली है और उसको अपने सामने उड़ते हुए कई बार देखती हूँ, बार बार इस चीज़ को देखती हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर ज़रूर मिलती है। तो शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब हर काम में बार बार रुकावटें आने लगती हैं। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, रिश्ता बनते बनते टूट जाता है। आप सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच्चाई क्या है? ये भगवान का संकेत हो सकता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कभी कभी भगवान हमें रोकते हैं क्योंकि आगे खतरा होता है, कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए सही नहीं होता है। हर ना के पीछे एक बड़ा हाँ छिपा होता है। दूसरा संकेत, अचानक से अकेलापन महसूस होना। दोस्त दूर होने लगे हैं, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, आपको लगता है सब छोड़कर चले गए। लेकिन सच ये है, भगवान आपको भीड़ से निकालकर अपने करीब लाना चाहते हैं, क्योंकि शोर में उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। जब आपके आसपास लोग इकट्ठे होंगे, आप उनकी बातों में बिजी रहोगे तो भगवान की आवाज़ कहाँ से सुन पाओगे? भगवान के साथ अपनी नज़दीकी को कैसे महसूस कर पाओगे? इसीलिए भीड़ को भगवान आपके आसपास से हटाते हैं। अकेलापन सजा नहीं, एक तैयारी है। तीसरा संकेत, जब एक ही बात बार बार आपके सामने आने लगे या एक ही चीज़ बार बार आपको दिखाई देने लगे। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल आपको बताया कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार तितली मेरे सामने आ रही है और मेरे सामने से उड़कर जा रही है। कभी कोई लाइन, कभी कोई वीडियो, कभी कोई इंसान, बार बार कोई एक ही मैसेज। यह ज़रूरी नहीं कोई इत्तेफाकी हो, यह भगवान का तरीका होता है आपको कुछ समझाने का। लेकिन हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं और मौका खो देते हैं। हम
मौके को समझ नहीं पाते, भगवान के साइन को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम अच्छी तरह से भगवान को पहचान ही नहीं पाते। चौथा संकेत, जब आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, आपके अंतर मन की आवाज़, आपकी इंट्यूशन। कई बार भगवान हमारी ही इंट्यूशन से हमें समझाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो हमें बताते हैं ये मत करो, ये सही नहीं है, इस रास्ते पर मत जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, उस आवाज़ को अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। असल में वही आपकी अंतरात्मा है और उसी में भगवान की आवाज़ होती है। कहते हैं ना, भगवान कहीं बाहर नहीं, भगवान हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है। तभी तो जब कोई इंसान पूरी तरह से भगवान से जुड़ जाता है, अपने सारे फैसले भगवान को साक्षी मानकर लेता है और अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब हमें ईश्वर का दिया हुआ है, तो क्यों ना उसको ही समर्पित कर दें। तो हमें किसी का डर नहीं रहता है। सबसे पहले हमारे अंदर से डर जाता रहता है, किसी इंसान का, किसी घटना का या किसी भी प्रकार का हमें कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर पूरा भरोसा होता है कि भगवान जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। आप 100% भगवान से जुड़कर देखिए, आपके अंदर का डर कैसे जाता है, आपको समझ आएगा। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, नौकरी, रिश्ते, उम्मीद सब टूट जाता है, बट सच्चाई क्या है, भगवान पुरानी चीज़ों को तोड़ते हैं ताकि कुछ नया आ सके, कुछ आपके लिए वो बेहतर कर रहे होते हैं। हर अंत एक नई शुरुआत होती है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आती है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। वो अपनी नौकरी से, दोस्तों से और रिश्तेदारों से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन वो गार्डन में बैठती है, पार्क में, जहाँ बहुत सारे बच्चे बॉल और बैट से खेल रहे थे। वह पूरे तनाव में थी और अपने में ही मगन थी। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और अचानक से वो बॉल से खेलता हुआ बॉल उस लड़की के, मीरा की गोद में गिर जाती है। बच्चा मीरा से बॉल लेता है और कहता है, आंटी, खेल में हार और जीत चलती रहती है। बच्चे की इस बात से मीरा के दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ और उसे समझ आया कि ये जीवन भी एक खेल की तरह है। आज कुछ हमारे साथ बुरा टाइम चल रहा है तो कुछ बाद में अच्छा भी होने वाला है। जो हमारे साथ इस टाइम कुछ गलत हो भी रहा है तो यह परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन हमारी जीत ज़रूर होगी। इससे मीरा को पूरा मनोबल मिलता है और वो मुस्कुराते हुए उस बच्चे को धन्यवाद करते हुए पार्क से चली जाती है। हम अपनी परेशानियों में इतने उलझे होते हैं कि कई बार भगवान हमें संकेत देते हैं बट हमें समझ नहीं आते। हम अपने जीवन को बदलने का मौका खो देते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ये संकेत आ रहे हैं तो उन्हें आप नज़रअंदाज मत करो। हो सकता है भगवान आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा
तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपके जीवन को बदल दे। और हाँ, अगर आपके जीवन में ऐसे संकेत मिलते हैं आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप अपने एक्सपीरियंस साझा नहीं करना चाहते हैं और आपको लगता है कि भगवान आपको संकेत देते हैं, तो जय माता दी आप ज़रूर लिखना।